नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है। पेन की सिवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको डेली एक्टिविटीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनको जनरली छुट्टी लेके रेस्ट करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में, डिस्मेनोरिया के टाइप्स, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्मेनोरिया के टाइप्स के बारे में। डिस्मेनोरिया मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जनरली यूट्राइन क्रैम्प्स की वजह से होता है। यूट्रस में जो क्रैम्प्स होते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसकी वजह से यूट्रस में पेन होता है और क्रैम्प्स होते हैं, जिसके कारण डिस्मेनोरिया होता है। ये जनरली यंगर एज ग्रुप में देखा जाता है। गर्ल्स यंगर एज ग्रुप में हैं, उनको ये पीरियड डिस्कम्फर्ट होता है और पीरियड्स के दौरान ये दर्द शुरू होता है और 1-2 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप ये चला जाता है। इन ऐसे केसेस को प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं और इनको होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा सिवियर पेन के साथ होता है और ये होता है ड्यू टू अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ की वजह से। अगर यूट्रस में पैथोलॉजी है, मेनली एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस, तो आपको बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होगा, डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा सिवियर होगा। ऐसे केसेस को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में रखते हैं और इसमें सिवियर पेन के साथ आपको पेन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेनली थाइज में या फिर ब्रेस्ट में। बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। तो ऐसे केसेस को भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं और मेडिसिन जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट और आपकी जो डिसीज़ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केसेस के लिए यूज़फुल रहती हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है मेंसेस के टाइम पे, तो और ये पेन आपको काफ़ी दिनों तक रहता है और पीरियड शुरू होने से पहले ही ये शुरू हो जाता है। कई बार 1 हफ्ते से पहले ये पीरियड से शुरू हो जाता है और वो पीरियड्स के आते आते सीवियर बढ़ता जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करते हैं। अगर आपको पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है और पीरियड्स के टाइम तक ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यूट्राइन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ये आपको स्कैंटी ब्लीडिंग भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंसेस भी हो सकते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा। उसके साथ जो है स्कैंटी ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर प्रोफ्यूज मेंसेस भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन है, आपको ऐसा सीवियर पेन होता है पीरियड्स के दौरान, तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका जो कारण है वो एंडोमेट्रियोसिस है। अगर आपको ओवरीज में सिस्ट है या फिर ओवरीज में ट्यूमर या फाइब्रॉइड है तो भी आपको ये दर्द हो सकता है। उसके साथ पीरियड्स से जो प्रॉब्लम है, पीरियड इरेगुलर होना, पीरियड स्कैंटी होना, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जो भी महिलाएं हैं जिन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, उनको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिससे कि डिस्मेनोरिया के केसेस में रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको सीवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ सीवियर क्रैम्प्स होते हैं तो फिर आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है डिस्मेनोरिया के केसेस के लिए, वो है बेलाडोना। बेलाडोना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसिन है जिसको कि आप डिस्मेनोरिया के केस में ले सकते हैं। अब बेलाडोना के इंडिकेशंस हैं सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, स्पाज्मोडिक और न्यूराल्जिक पेन्स। बहुत ज़्यादा सीवियर क्रैम्प्स होते हैं और ये क्रैम्प्स एग्रीवेट होते हैं स्लाइटेस्ट मोशन और इवन द स्लाइटेस्ट मोशन ऑफ द बेड। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आर एग्रीवेटेड फ्रॉम एनी मोशन और जार। सडन पेन्स विद वायलेंट क्रैम्प्स, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है मेंसेस के साथ और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है पेल्विक ऑर्गन्स में। प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द वल्वा और डाउनवर्ड प्रेशर फील होता है सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के साथ, और ये एग्रीवेट होता है स्लाइटेस्ट टच से। और सीवियर सडन पेन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है।
नेक्स्ट मेडिसिन फॉर डिस्मेनोरिया, मैगफॉस। मैगफॉस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डिस्मेनोरिया के लिए। इसमें भी वॉयलेंट क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर स्पाज्मोडिक पेन्स होते हैं। अब ये जो पेन्स होते हैं वो लाइटनिंग लाइक होते हैं, तो जैसे बिजली का करंट लगता है इतनी वॉयलेंस पेन होता है। क्रैम्प्स होते हैं एब्डोमेन में, उसके साथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पेन होते हैं वो होते हैं लाइटनिंग लाइक, बहुत ज़्यादा सडन और वॉयलेंट क्रैम्प्स होते हैं। और इस क्रैम्प्स को जो रिलीफ मिलता है वो होता है वार्म से, तो गर्म अगर सिकाई से पेशेंट को आराम होता है। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन्स होते हैं तो ऐसे पेशेंट को आप मैगफॉस दे सकते हैं। मैगफॉस को आप 6x पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो डिस्मेनोरिया में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर डिस्मेनोरिया इज कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए और एब्डोमिनल पेन्स के लिए। कोलोसिंथ के जो पेन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं, वॉयलेंट क्रैम्प्स होते हैं। और इसमें पेशेंट इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है कि वो बेंड हो जाता है, तो अगर उसको झुकने से और प्रेशर से आराम मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टाइटली अगर वो एब्डोमेन को प्रेस करता है और प्रेशर अप्लाई करता है जिससे उसको रिलीफ मिलता है। अगर वो बेड पे लेटा हुआ है तो वो पैर मोड़ के लेटता है, वो पैरों को स्ट्रेट नहीं कर सकती, तो फिर इतना सीवियर पेन होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस होती है, तो टच भी बर्दाश्त नहीं होता एब्डोमेन पे। और उसको मोशन से, मूवमेंट से बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होता है। तो ऐसे केसेस के लिए आप कोलोसिंथ को यूज़ कर सकते हैं। तो सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में प्रेशर से अगर रिलीफ है तो इसमें कोलोसिंथ बहुत अच्छा काम करती है। इससे आपकी जो अंडरलाइंग यूट्राइन जो पैथोलॉजीज़ हैं और इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो सकती हैं और आपको डिस्मेनोरिया में भी रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आपको कोई भी कंडीशन इस तरह की है कि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, डिस्मेनोरिया बहुत लंबे टाइम से आपको है, उसके साथ आपको एंडोमेट्रियोसिस की भी शिकायत है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है और आगे चल के ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकती है। तो आप समय रहते ही अगर आपका इलाज करा लेते हैं तो फिर आपकी जो कंडीशन है वो ना केवल ठीक हो जाएगी बल्कि आप परमानेंट क्योर भी हो सकते हो। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।